जब इस्लाम की रोशनी मक्का की गलियों में फैल रही थी। हक की इस आवाज को रोकने के लिए मक्का के काफिरों ने हर तरीका आजमाया, लेकिन जब वे नाकाम रहे तो उन्होंने एक नई मांग रख दी। अबू जहल और मक्का के अन्य सरदार नबी करीम के पास आए। उनका मकसद ईमान लाना नहीं बल्कि आपकी परीक्षा लेना था। मक्का के काफिरों, जिनमें अबू जहल भी शामिल था, ने नबी करीम से एक ऐसी निशानी मांगी जो इंसान के बस से बाहर हो। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए मोहम्मद, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम मान लेंगे कि आप जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं। रहमत ए आलम ने उनकी तरफ देखा और पूछा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने इकरार किया। आपने अपने रब के दरबार में हाथ उठाए और दुआ फरमाई। मक्का के लोग सांसें रोके आसमान की तरफ देख रहे थे। फिर वह ऐतिहासिक पल आया। अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया। फिर वह ऐतिहासिक पल आया कि इंसानी अक्ल दंग रह गई। चांद 2 हिस्सों में बंट गया। चांद का एक हिस्सा को एक पहाड़ के ऊपर चमक रहा था और दूसरा हिस्सा उससे दूर दूसरी पहाड़ी की तरफ चला गया। इन दोनों टुकड़ों के बीच फासला इतना था कि लोगों को उनके बीच से हिरा पहाड़ साफ नजर आ रहा था। आपने बुलंद आवाज में पुकारा, अबू सलमा, गवाह रहना। ए अबू जहल, गवाह रहना। मक्का के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ईमान वाले सुभान अल्लाह पुकार उठे, जबकि काफिरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। अबू जहल ने अपनी हार मानने के बजाय फौरन कहा, यह तो मोहम्मद का जादू है। उन्होंने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। मगर अक्लमंद लोगों ने कहा, अगर यह जादू है तो सिर्फ हम पर हुआ होगा। जादू जमीन से आसमान तक नहीं जा सकता। हमें उन मुसाफिरों का इंतजार करना चाहिए जो दूसरे शहरों से मक्का आ रहे हैं। अगर उन्होंने भी यह देखा है तो यह हकीकत होगी। कुछ दिन गुजरे। मक्का में बाहर से आने वाले काफिले दाखिल हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने उस रात आसमान पर कुछ अजीब देखा था, तो हर तरफ से एक ही जवाब मिला, हाँ, हम फलां उस जगह पर थे जब हमने देखा कि चांद अचानक 2 टुकड़े हो गया और कुछ देर बाद दोबारा जुड़ गया।